उत्तराखंड की गोद में बसा नैनीताल अपने झीलों, पहाड़ियों और आध्यात्म की अद्भुत शांति के लिए जाना जाता है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच भवाली और नैनीताल के बीच की एक घाटी में एक ऐसा स्थान है जो केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों को छू लेने वाला अनुभव है, कैंची धाम। ये वही जगह है जहां 20वीं सदी के महान संत नीम करौली बाबा ने अपना आश्रम स्थापित किया था। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु और देश विदेश की मशहूर हस्तियां समय समय पर पहुंचती हैं, लेकिन इस जगह को असली पहचान किसी प्रसिद्धि से नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक ऊर्जा से है जो हर आने वाले को भीतर तक बदल देती है। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक की, जब नीम करौली बाबा ने इस घाटी में एक छोटा सा आश्रम बनवाया। कहते हैं बाबा जब इस स्थान पर पहली बार आए तो उन्होंने देखा कि दो पहाड़ियां एक दूसरे को इस तरह काटती हैं मानो किसी ने उन्हें कैंची से चीर दिया हो। इस प्राकृतिक बनावट ने ही इस स्थान को कैंची धाम नाम दिया। यहाँ बहने वाली नदी, जंगलों की हरियाली और पहाड़ियों की गोद में बसा ये आश्रम अपने आप में एक दिव्य संसार जैसा प्रतीत होता है, जहां आस्था हवा में घुली रहती है और भक्तों के मन में शांति उतर आती है। नीम करौली बाबा, जिन्हें उनके भक्त महाराज जी के नाम से जानते हैं, का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। वो एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति आध्यात्म की ओर थी। कहा जाता है कि मात्र 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, लेकिन विवाह के तुरंत बाद वे गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर देश भर में घूमने निकल पड़े। गुजरात से लेकर उत्तर भारत तक उन्होंने जहां जहां कदम रखे वहां श्रद्धा और भक्ति की नई धारा बह निकली। उनके अनुयायी उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं और स्वयं बाबा ने भी अपने जीवन काल में कई हनुमान मंदिरों की स्थापना करवाई। कैंची धाम का निर्माण बाबा के मार्गदर्शन में 15 जून 1964 को हुआ था। यह वही तारीख है जब हर साल यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। कहते हैं कि बाबा ने इस स्थान को अपने ध्यान और साधना के लिए चुना था। मंदिर परिसर के पास एक छोटी सी गुफा है जहां बाबा घंटों ध्यान लगाते थे। इस गुफा के बाहर आज भी अलौकिक शांति महसूस होती है, मानो समय वहीं ठहर गया हो। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति उस ऊर्जा को महसूस करता है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। नीम करौली बाबा की ख्याति सीमित नहीं रही। उनका आशीर्वाद पाने के लिए अमेरिका से लेकर यूरोप तक से लोग आते रहे। प्रसिद्ध एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग भी बाबा की शिक्षाओं से प्रभावित हुए और उनके आश्रम तक पहुंचे। बाबा ने अपने जीवन में किसी को धर्म, जात या पंथ के आधार पर नहीं बांटा। उनका संदेश सीधा और गहरा था, सेवा ही भक्ति है। उन्होंने लोगों को बताया कि परमात्मा की प्राप्ति किसी जटिल साधना में नहीं बल्कि सच्चे मन से दूसरों की सेवा में है। कैंची धाम में स्थापित हनुमान मंदिर बाबा के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और मानते थे कि अगर व्यक्ति अपने भीतर की सेवा भावना को जागृत कर ले तो वो हनुमान की भक्ति को पा सकता है। इसी भक्ति के भाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन स्थित दूसरा आश्रम भी बनाया, जहां 11 सितंबर 1973 को उन्होंने अपनी महासमाधि ली। बाबा के जाने के बाद भी उनके अनुयायी कहते हैं कि उनकी उपस्थिति आज भी हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। कैंची धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि अनुभव का तीर्थ है। यहाँ पहुंचकर भक्तों को ऐसा लगता है मानो भीतर का सन्नाटा बोलने लगा हो। पहाड़ों से टकराती हवा में हनुमान चालीसा की मधुर ध्वनि गूंजती है और मंदिर के प्रांगण में बैठा हर व्यक्ति अपने भीतर की उलझनों से मुक्त होता जाता है। चाहे स्थानीय ग्रामीण हो या विदेशी श्रद्धालु, हर किसी के लिए यह स्थान आत्मा की प्यास बुझाने वाला स्थल बन गया। कहते हैं कि जो सच्चे मन से यहाँ आता है बाबा उसका मनोबल बढ़ाते हैं और ये दिखाते हैं। शायद यही कारण है कि आज भी कैंची धाम उत्तराखंड के धार्मिक मानचित्र पर एक ऐसी दिव्य बिंदु के रूप में चमकता है जहां आस्था और अध्यात्म एक हो जाते हैं। ये केवल एक धाम नहीं बल्कि जीवन के उस शाश्वत सत्य की याद दिलाता है कि श्रद्धा जब निष्कपट होती है तो पत्थर भी भगवान बन जाते हैं।